हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप सब देख ही चुके हैं कि हमने जो हाइड्रोकार्बन हैं विभिन्न एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इन सब के नाम और उनकी संरचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। जैसा मैंने बताया था कि धीरे धीरे आगे चलते हुए हम इस चैप्टर को और डीपली पढ़ते जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब आगे प्रकार्यात्मक समूह आएंगे। ये जो चैप्टर है डे बाय डे ऐसे ही करते जाओ जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं रेगुलर, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ तो चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, वो क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फिर हम उन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके उनकी तीनों हाइड्रोकार्बनों में संरचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखिए, हालांकि आपके इस सिलेबस में MP में सभी हाइड्रोकार्बनों की संरचनाएं नहीं दी हुई हैं प्रकार्यात्मक समूह के थ्रू, वो सिर्फ उन्होंने एल्केन के साथ मिलाकर प्रकार्यात्मक की दी हुई है संरचनाएं। लेकिन आपको आनी सब चाहिए, चाहे वो एल्कीन में आ जाए चाहे एल्काइन में आ जाए, किसी में भी आ जाए। देखिए, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणु या परमाणुओं का समूह, which specifies the, या डिफाइंस लिख सकते हो स्पेसिफाइज की जगह, स्पेसिफाइज द कैरेक्टर्स ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। is called functional group। या परमाणुओं का ऐसा समूह जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है ना? गुणों का प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल, ये ऊपर नाम लिख देता हूं मैं, एक इसके आगे आगे हम लिखेंगे नाम, उसके बाद लिखेंगे फार्मूला, सूत्र, और फिर लिखेंगे सफिक्स।
सफिक्स मतलब अनुलंगन, जो नाम में पीछे लगेगा। देखिए, तो एल्कोहल, एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है OH। ये डैश नहीं है, ये बॉन्ड है, आबंध है, जो हमने बताए थे आपको पहले संरचनाओं में ही बता दिए थे। और नाम में पीछे क्या लगेगा? ऑल। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ऑल। उसके बाद पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CHO। सफिक्स लगेगा अल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है वो होता है COOH। नाम में क्या लगेगा? ओइक एसिड। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ओइक अम्ल। और जो चौथा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटोन। नाम क्या होगा? सूत्र क्या होगा? CO, इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड, अर्थात CO लास्ट में नहीं आना चाहिए इस रचना में। और क्या नाम लगेगा? ओन। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ओन। तो ये जो है इन प्रकारात्मक समूह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एल्कोहल OH, सबसे पहले एल्कोहल के ही पढ़ेंगे, जितने भी फार्मूला बनेंगे तीनों हाइड्रोकार्बन्स में। आई बात समझ में? फिर एल्डिहाइड के, और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के, और फिर कीटोन के। अब देखिए किस प्रकार आगे एल्कोहल के हम सूत्र बनाएंगे। किसके पढ़ रहे हैं? एल्कोहल के। फिर लिख देता हूं मैं, सूत्र OH और सफिक्स क्या है? ऑन। अभी पहले पढ़ते हैं एल्केन में। सबसे जो सरलतम एल्केन है और सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मीथेन ही आता है एल्केन में। क्या सूत्र होता है मीथेन का? CH4। अब आपसे कही जाए मैथेनॉल या मीथेनॉल भी आ जाता है लिखा, बात वही है, मीथेनॉल। मीथिनॉल नहीं, मीथेनॉल। मीथिनॉल लिखोगे तो वो उसमें पहुंच जाएगा एल्कीन में। तो मीथेन का सूत्र है CH4। तो मीथेन का क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, CH3, और उसकी जगह क्या जोड़ दिए भाई? नाम में ऑल आ गया। ऑल का मतलब हमें OH ग्रुप लगाना है। और OH ग्रुप कब लगेगा? एक हाइड्रोजन हटाइए और OH लिख दीजिए, क्या बन गया? मीथेनॉल। ऐसे ही इथेनॉल का सूत्र क्या बनेगा? इथेन का सूत्र होता है C2
H6 बता चुके हैं आपको पहले कैसे बनेगा, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। इथेन किस में आता है, एल्केन में, और एल्केन का होता है CnH2n प्लस में 2। ये किसका होता है, एल्केन का सूत्र होता है बस समझ में। तो क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल का C2H6, सॉरी इथेन का C2H6, तो इथेनॉल का क्या बनेगा C2H5OH। आई बात समझ में, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या लगेगा, OH लगेगा। अब देखिए संरचना सेम ऐसी बनेगी जैसे आपने पहले इसकी संरचना की बात करी जाए। बनाइए संरचना, एक कार्बन, भाई 2 कार्बन तो है ही है, दूसरा कार्बन एल्केन में से है, इथेनॉल, इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करिए, इस पे कितने आ जाएंगे 3, और इस पे भी कितने आवन बन सकते हैं 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पे क्या लिख दोगे OH, क्या लिख दोगे OH। आएगा समझ में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की भी आप बात करें तो सेम सिमिलरली ऐसे ही बन जाएगी। देखिए ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन, इधर हाइड्रोजन प्लेस करिए पहले, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये O, अभी इसको हम बाद में समझाऊंगा, पहले हाइड्रोजन के लिख दीजिए। O और H, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है H, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में। तो आप वैसे डायरेक्ट भी उसे लिख सकते हो, OH को इकट्ठा भी लिख दो तब भी कोई बात नहीं है, और संरचना बनाओगे तो भी ठीक है ना। हाइड्रोजन सब अपने एक एक आवन पूरा कर ही लेंगे। कार्बन का देखिए यहाँ तक ये हुए 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के 4 अपने, 3 7 और एक 8, यहाँ तक। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, सभी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। वैसे आपको मोस्टली तो कार्बन के इधर से आ रहे हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 तो अपने ही हैं, 7 इसके साथ आवन बनाएगा और 8वां हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन के भी हो गए पूरे 8। तो इस प्रकार ये बनते हैं, और आपकी मर्जी है तो सीधा OH लिख दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार ये संरचनाएं बनेंगे। ऐसे प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल किस में आ रहा है, एल्केन में आ रहा है। प्रोपेन भाई क्या किससे बन रहा है, प्रोपेन जमा ऑल, तो पहले तो प्रोपेन का सूत्र C3 3 3 6 2 8 H8, ऑल लगानी है तो C3H7OH लगाइए, 1 2 3, इनमें सिंगल बॉन्ड, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन और 1, सेम ऐसे संरचना बन जाएगी। आई बस, अगर कहने लगता प्रॉप टू ऑल तो आप OH यहाँ लगा दें, ठीक है ना। 3 ऑल इसमें अभी बनेगा ही नहीं सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि 3 यहाँ मानोगे या यहाँ मानोगे तो वो पहले ही इधर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वो पहले पर आ जाएगा। या प्रॉप 1 ऑल बोल दीजिए तो भी यही बात है, और प्रोपेनॉल बोल दीजिए तो भी यही बात है। तो इस प्रकार ये बनेंगे। ऐसे ब्यूटेनॉल की बात करी जाए तो ब्यूटेनॉल किससे मिलकर बना है, ब्यूटेन, जमा में सफिक्स क्या लग रहा है, ऑल, ऑल का मतलब आपको OH ग्रुप लगाना है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है C4H10, OH लगानी है तो क्या बनेगा C4H, एक हाइड्रोजन कम, H9OH लगा दीजिए और बन जाएगा सूत्र। तो ये सभी किस में बताए हैं मैंने अभी, एल्केन में। किस में बताए हैं, सारे एल्केन में बताए हैं, और तुम्हारी बुक में ये सभी सिर्फ एल्केन में ही दिए हुए हैं, एल्केन के नहीं दिए हुए हैं, ना एल्काइन के। पर आपको आने चाहिए, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए उन्हें बताता हूं मैं। अब आपसे बोला जाए इथेनॉल का सूत्र बनाइए, इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या बन रहा है, इथीन प्लस में ऑल से
इथीन का सूत्र क्या होता है C2H4, तो इथेनॉल का क्या बनेगा C2H3OH। देखिए इसकी संरचना, 2 कार्बन, इथीन एल्कीन में चला गया है, मैंने अभी एल्कीन के ही समझा रहा हूँ, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड तो आना ही आना है। अब इस पे कितने आवन बन सकते हैं मैक्सिमम 2, और इस पे भी कितने 2, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये OH बन गया। संरचनात्मक सूत्र की बात आए, लिख दीजिए वो भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचनात्मक सूत्र H2C डबल बॉन्ड CHOH। आई बात समझ में? प्रोपिनॉल का बनवाने लगे ऐसे ही, प्रोपिनॉल किससे मिलकर बन रहा है, प्रोपीन पास में ऑल। अब प्रोपिनॉल में प्रोपीन का सूत्र लगाइए, क्या होता है C3H6, प्रोपिनॉल का क्या बनेगा फिर C3H, एक हाइड्रोजन घटेगा H5OH, बना दीजिए स्ट्रक्चर, 1 2 3 कार्बन सिंगल, कहीं से भी पहले बॉन्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, चलो यहीं से लगा दिया, तो इसमें क्या बचा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अब लगा दीजिए, इस पे तो एक ही बन जाएगा, इस पे आ ही नहीं सकता, इस पे 3 आ जाएंगे, आपकी मर्जी है। ये अब ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लगाया आपने पहले, तो काउंटिंग अब यहीं से शुरू हो गई, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा। अब यहाँ आप OH नहीं लगाना, कहाँ लगेगा यहीं लगेगा, ठीक है ना, ये OH, और आप फिर कहाँ इस पे ये H, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोपिनॉल, सूत्र सबके पता होने चाहिए। प्रोपिनॉल, ऐसे ही ब्यूटिनॉल का क्या बनेगा, ब्यूटिन का सूत्र C4H8 होता है, C4H7OH। आई बात समझ में? तो ये आपको ऐसे ही एल्कीन के हैं और ऐसे ही एल्काइन में बन जाते हैं। तो अभी के लिए, और ऐसे ही अगर आप एल्काइन में जाओगे तो वो भी सेम ऐसे ही बन जाएगा। कह दी जाए प्रोपाइन एल्कोहल, तो प्रोपाइन का सूत्र क्या होता है C3H, भाई प्रोपाइन का क्या सूत्र होता है H4, ये होता है प्रोपाइन का। तो क्या बनेगा प्रोपाइन एल्कोहल का क्या बनेगा, प्रोपाइन अल नहीं, प्रोपायल लगाओगे तो वो प्रोपेन में चला जाएगा। फिर प्रोपाइन एल्कोहल में एक हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से OH लगाइए, तो इस प्रकार उसकी संरचना बन जाएगी। आपको ये याद चाहिए, मेनली तो आपको एल्केन वाले ही बनाने हैं, लेकिन पता है इनके सूत्र होने चाहिए, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के, और फिर कीटोन के। एल्कोहल अलग है, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का बिल्कुल सेम तरीका है दोनों का, पर एल्कोहल से अलग है करने का। कीटोन का सबसे डिफरेंट है बनाने का। तो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। फिर प्रकार्यात्मक समूह होने के बाद फिर इस चैप्टर में आपके चलेंगे रासायनिक गुणधर्म, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के, कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, एल्केन को एल्कीन में कैसे बदला जाता है, वो सब। पर उस सबसे पहले आपको ये सूत्र, इनसे पहले ये हाइड्रोकार्बन के वाले सूत्र आने चाहिए, फिर उनकी संरचना, तब ये एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी पहले हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे, तो एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, और फिर कीटोन। अगर ये आपको क्लियरली आ जाए तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो ये आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है ना।